सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब हादिया के सामने सच का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि काशियन अब सिर्फ दुश्मनी नहीं निभा रहा, वह आशर के खून का प्यासा बन चुका है। हादिया की रूह कांप जाती है। ये मामला अब सिर्फ फालतू धमकियों तक महदूद नहीं रहा। ये एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर सांस के साथ आशर की जिंदगी अधर में लटक रही है। हादिया तुरंत समझ जाती है कि अगर किसी को ये सच सबसे पहले मालूम होना चाहिए तो वो सिर्फ बतूल है, क्योंकि इस वक्त आशर के सबसे करीब, उसके दिल और उसकी धड़कन के सबसे निकट वही मौजूद है। हादिया जब बतूल को पूरी हकीकत बताती है, काशियन का पागलपन, उसकी निगरानी, उसके हर कदम पर नजर, तो बतूल के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं आता कि आशर इतने बड़े तूफान को दिल में छुपा कर इधर उधर मुस्कुराता रहा और उसे भनक तक नहीं लगने दी। इधर घर में भी हालात अजीब करवटें ले रहे हैं। आशर की माँ रोज नोटिस कर रही है कि उसका बेटा जैसे अंदर ही अंदर घुल रहा है। उसकी आंखों में एक अनकही दहशत है, उसके लहजे में कड़वी बेचैनी और उसके चलन में एक गहरी खामोशी। वो बार बार पूछती है, आशर बेटा क्या बात है, किस चीज ने तुझे इस कदर तोड़ दिया है? लेकिन हर बार आशर गुमसुम हो जाता है, जैसे उसके लफ्ज कहीं गले में अटक गए हों। असलियत यह है कि आशर एक ऐसे शख्स के डर में जी रहा है जिसके दिल में न रहम है, न पछतावा, न इंसानियत। काशियन का लालच 1 करोड़ की हवस में पागल हो चुका है और उसकी नफरत इतनी सुलग रही है कि आशर को हर पल लगता है शायद मैं आज जिंदा हूँ, पर कल पता नहीं। आशर हर लम्हा इस खौफ में जी रहा है कि कहीं काशियन किसी मोड़, किसी अंधेरी गली या किसी सुनसान जगह पर अचानक सामने न आ जाए और 1 सेकंड में सब खत्म कर दे। जब बतूल आशर के पास पहुंचती है और उसकी आंखों में छिपा डर पढ़ लेती है, तो वह पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहती है, मुझसे कुछ मत छुपाओ, सच बताओ आशर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उस एक लम्हे में आशर की हिम्मत टूट जाती है, उसकी खामोश जुबान जुर्माना बनकर फट जाती है और वह बतूल को वह सच बता देता है जिसने उसे अंदर से बर्बाद कर दिया है। काशियन सिर्फ पैसों का भूखा नहीं रहा, अब वो 1 करोड़ की हवस में आशर की जान तक लेने को तैयार है। उसका यकीन है कि उसके पैसे आशर के पास हैं और वह वो रकम किसी भी कीमत पर वापस चाहता है, फिर चाहे इसके लिए उसे खून ही क्यों न करना पड़े। बतूल की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन उसका दिल नहीं डगमगाता। वह खुद को संभालते हुए एक ही फैसला करती है, अब मैं ही आशर की ढाल बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे काशियन के सामने खुद खड़ा क्यों न होना पड़े। और फिर बतूल बिना किसी डर के आशर की माँ को सब बता देती है। पहली बार उसे भी एहसास होता है कि उसका बेटा किसी गलती के बोझ में नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है। घर का माहौल एकदम में खौफ, सन्नाटे और बेचैनी से भर जाता है। बतूल का अब एक ही मकसद है, आशर को हर हाल में बचाना, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक हो, चाहे काशियन कितना भी नीच हो, वह पीछे नहीं हटने वाली। कहानी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहाँ हर एपिसोड एक नया झटका, एक नया ट्विस्ट और एक नई सच्चाई लेकर आएगा।